जनता पार्टी के द्वारा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सतना सांसद गणेश सिंह ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में जीत का मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी सामाजिक, सांस्कृतिक और धर्म प्रेमी दल है। आज करोड़ों लोगों की आस्था भगवान श्री राम के मंदिर पर है और उसे राम मंदिर के निर्माण पर जब बनकर तैयार हो गया है तो उस पर अब कांग्रेस के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मैहर विधानसभा में पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जिस तरह उज्जैन में कांग्रेस के लोगों द्वारा श्री राम मंदिर के शुभारंभ के बैनर पोस्टर उतरवाए हैं, चुनाव आयोग से शिकायत की है, उससे यह सब जाहिर होता है कि यह किस तरह से धर्म विरोधी पार्टी है। जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बनी है, देश में धर्म का झंडा ऊंचा है, लेकिन जब विरोध में आतंकवादी हो तो नहीं, लेकिन आतंकवाद के चेहरे के नाम में कई ऐसे कांग्रेसी नेता मैदान में उतरे हैं। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। तो वहीं सतना सांसद गणेश सिंह ने कहा कि भाजपा का विकास ही भाजपा का मूल जीत का मंत्र है। एक एक कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर अपनी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं और हमारी नीति को लेकर जनता के बीच जाना है। जनता बहुत जागरूक है, उसने अपने मन में भारतीय जनता पार्टी के साथ बना ली है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हर वर्ग समाज के लोग हैं जो जातिवाद का नारा देकर के वोटरों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके भ्रम में आने वाली नहीं है और 2023 में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देख रहे हैं आप प्रभारी हैं 7 विधानसभा के, क्या करेंगे? देखिए, हमें लगता है कि आम जनता ने मन बना लिया है अपने माननीय शिवराज जी की लोकप्रियता और जो योजनाएं गवर्नमेंट की है, राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, एक तरह का हलचल बना हुआ है और जिस प्रकार उत्साह कार्यकर्ताओं में देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि सभी सीटें हम सतना का जीतेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने मन भी बना लिया है और विकास के नाम पर, दूसरा राष्ट्रवाद के नाम पर। एक हाथ में विकास का एजेंडा, दूसरे हाथ में राष्ट्रवाद का एजेंडा। जब जब सरकार बीजेपी की रही है, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, आदिवासी, वनवासी का विकास हुआ है और एक तरफ कानून का राज है और राष्ट्रवाद है। आज दुनिया के अंदर भारत माँ की जय जयकार होती है। आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व और आदरणीय शिवराज जी का नेतृत्व आम जनता ने स्वीकार किया। तब भारतीय जनता पार्टी को अपना माँ समझता है और उसका चुनाव चिन्ह कमल का निशान है। उसके लिए वह रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करता है और बीजेपी का कार्यकर्ता देवतुल्य है। वह इस राष्ट्र के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए आया है, परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। केरल के अंदर और अपने बंगाल के अंदर कहीं भी काम करता है, वो कार्यकर्ता मन से काम करता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्रीकांत चतुर्वेदी जी के चुनावी कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है और जिस तरह से पूरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण हुआ, स्वयं चल करके बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए, उनका अद्भुत उत्साह देखकर यह पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुका है कि एक एक कार्यकर्ता स्वयं प्रत्याशी बन करके चुनाव मैदान पे उतर चुका है और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के लिए दिन रात मेहनत में वो जुट चुका है और मैहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की जीत पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुकी है। मैं संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को और मैहर के आम नागरिक जनों को एक ही निवेदन करूंगा कि एक बार फिर मैहर को इतिहास बनाना है। अभी हाल ही में मैहर जिला बना है और जिला बनाने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे भाजपा का विधायक बने ताकि मैहर के लोगों की भावनाओं के अनुकूल हम मैहर जिला को स्वरूप दे सकें, ऐतिहासिक जिला ये बन सके
एक मॉडल जिला एक खड़ा हो सके, और ये तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी का हमारा यहाँ विधायक बनेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, मैहर से भाजपा का विधायक बनना तय है। तो स्वाभाविक है, हर कार्यकर्ता की अपेक्षा होती कि मुझे टिकट मिले, लेकिन टिकट तो एक को मिलता है। कोई कार्यकर्ता की योग्यता में कमी नहीं होती। वैचारिक रूप से जो कार्यकर्ता साथ में काम करता है, टिकट मांगता है, टिकट न मिल पाने के बाद वो अपने वैचारिक दायरे में जो रहता है, तो उसको तो हम मानेंगे कि वो तो देव दुर्लभ है ही। लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाते, और वो फिर कहीं ना कहीं बाहर जा कर के कुछ अलग रास्ते में चलने की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा बहुत कम है। हम जब तुलनात्मक देखते हैं तो कांग्रेस में तो कपड़ा फाड़ा आंदोलन चल रहा है, और वो शीर्ष नेताओं में चल रहा है। वो अपने कार्यकर्ता को फेस नहीं कर पा रहे, और इस वजह से कहते हैं कि फलाने का जाकर के तुम कुर्ता फाड़ो। ये कांग्रेस में चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।